स्टूडेंट्स, नरेशन के चैप्टर में आज है 25 डे यानी पार्ट 25। रूल्स फॉर इंपरेटिव सेंटेंस चल रहा है, उसके अंतर्गत चल रहा है नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। तो बिगिनिंग विद लेट में जो पहला पार्ट था, पार्ट 1 क्या था, लेट। वहां पर मैंने लिखा था लेट, फिर कॉलन दे दिया था, फिर इट लिख दिया था। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया, तो आप यही वाला लिखिएगा, यानी लेट डिनोट्स प्रोविजन। लेट किसको व्यक्त करता है, डिनोट का मतलब होता है व्यक्त करना। तो लेट डिनोट्स प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब निगेटिव कमांड, यानी निगेटिव ऑर्डर या कमांड एक ही चीज होता है। तो कमांड ऑर्डर नहीं लिखा जाता है निगेटिव सा, सीधे सीधे निगेटिव कमांड लिख दिया जाता है, लेकिन वहाँ ऑर्डर का विभाव रहेगा। ठीक, अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो उसमें दो ही स्ट्रक्चर था, मतलब 1 बाय 1 करके एक स्ट्रक्चर था, एक डायरेक्ट नरेशन में, एक इनडायरेक्ट नरेशन में। किससे, लेट से। अब यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स की संख्या बढ़ गई, 3 हो गए, ठीक ना। तो आपको स्ट्रक्चर्स में बना दिया हूँ, ठीक है, इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो पहला जो स्ट्रक्चर है, देखिए सब्जेक्ट की बात है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब टू से का प्रयोग होगा। इसके बाद टू से के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो वह प्रीपोजिशन टू लेता है, यानी इस ऑब्जेक्ट के पूर्व प्रीपोजिशन आएगा, अर्थात इस क्रिया के बाद प्रीपोजिशन टू आएगा, ठीक ना। क्योंकि प्रीपोजिशन टू तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये किसके लिए लगेगा, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगता है, ये इसके लिए, यानी क्रिया टू से ऑब्जेक्ट लेती है अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो, और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो नहीं लेती है, ठीक ना। हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न आए तो टू नहीं लगा रहेगा, ये भी संभव है, लेकिन यहाँ फुल स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ, ठीक ना। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टू नहीं रहेगा। अब देखिए इसके बाद वहां क्या था, कमांड में लेट से शुरू हुआ था, सेंटेंस किससे शुरू हुआ था, लेट से, यहां से शुरू हुआ था। ये देखिए सेम स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या हुआ, नेगेटिव वर्ड जोड़ दिया गया, नॉट। अब नॉट के साथ डू लग गया, यानी डू प्लस नॉट। तो डू प्लस नॉट का प्रयोग जब भी आप फ्रंट में करोगे, यानी सेंटेंस के शुरू में होता है, यह सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया गया। तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद करने से ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच बन गया, ठीक ना। अगर केवल इसका अर्थ देखा जाए, इसका, ठीक ना, तो नेगेटिव से ही शुरू हो रहा है, किसमें, इंग्लिश में, लेकिन हिंदी तो बाद में आएगी ना, मत न या नहीं कुछ आएगा। एग्जाम्पल में मैं दूंगा, यहाँ डू प्लस नॉट है, तो डू प्लस नॉट का प्रयोग आप सब्जेक्ट के बाद करते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक ना। लेकिन फ्रंट पर जहां भी करना है आप डोंट करोगे, कहीं भी करना हो तो आप डोंट का प्रयोग करोगे। इसके लिए देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ा चुका हूँ, इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। शुरू में इंपरेटिव सेंटेंस वाला तो 6 होते हैं, पैटर्न वही रहता है, बस फर्क पड़ता है कि लेट से स्टार्ट होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का संबंध किस टेंस से होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का हम प्रयोग करते हैं, और डू का प्रयोग देखिए आई के लिए, वी के लिए, दे के लिए, यू के लिए किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस भी, इंपरेटिव सेंटेंस क्या भैया, विध्यर्थ करता है, तो इसका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए होता है, तो यू के लिए डू का प्रयोग होता है। यही कारण है भाई, यू के लिए क्या प्रयोग करते हो, डू नॉट का प्रयोग करते हो। यही कारण है कि ये डू नॉट एक साथ कंट्रैक्ट होकर के फ्रंट पर आ गया। कंट्रैक्शन के बारे में जानकारी लेना हो तो मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कंट्रैक्शन का वीडियो में डाल दिया हूँ, वर्ब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो चलते हैं, अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, है सेम स्ट्रक्चर है, उसमें हमने क्या बढ़ा दिया, बोलिए, लेट के पूर्व डन बढ़ा दिया। अब 1 बाय 1 हम इसका इनडायरेक्ट भी बताते चलेंगे तो बेहतर पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर का इनडायरेक्ट ये होगा, यानी फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड। अब देखिए
करना क्या है, डोंट में से डू को हटा देना है, डोंट में से डू को हटा देना है, ठीक है। बाकी जो है रूल वही पुराना रहेगा, कौन, कमांड सेंटेंस वाला। अरे यहाँ कुछ नहीं करना है, टू से को आपको टू ऑर्डर में बदल देना है अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी यहाँ सेड है तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा, कमांडेड हो जाएगा, और फिर टू को ड्रॉप कर देंगे आप जब जो कहते हो। उसके बाद ये वाला कामा हट जाएगा, इनवर्टेड कामास भी हट जाएगा, और क्या था वो पॉजिटिव कमांड कहा जाता है, और ये नेगेटिव कमांड है जिसे प्रोहिबिशन भी कहा जाता है। तो आप क्या करोगे कि ये डू हटा दो, डू हटा दिया, किसको जी, इसको हटा दिया, तो ये डू नॉट का कंस्ट्रक्शन है, नॉट भी फुल फॉर्म में आते हैं, ठीक ना, तो नॉट लिख दिया। और यह आप जानते हो कि बेयर इन्फिनिटिव है, क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक ना, बोलिए बेयर इन्फिनिटिव है, तो बेयर इन्फिनिटिव है। तो आप कमांड सेंटेंस में भी वही काम किए थे कि बेयर इन्फिनिटिव को किसमें, इन्फिनिटिव में चेंज कर दिए थे, तो यहाँ भी चेंज कर दो, ये देखो किसमें चेंज हो गया, आप बताओ, ये इन्फिनिटिव में चेंज हो गया, तो आप समझ गए होंगे। तो कोई अंतर नहीं है, बस डोंट और नॉट का अंतर है, हो गया ना, इन्फिनिटिव में चेंज हो गया। अब चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, समझते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगा, क्यों, क्योंकि लेट का जो ऑब्जेक्ट है नो वन, नन और नो बॉडी है, ठीक ना, तो नो वन, नन और नो बॉडी क्या है भाई, निश्चित पर्सन के लिए होता है, किसी खास के लिए नहीं होता है। खास के लिए अगर होगा तो ये ही, हर और देम और नाउन होगा, तो यहाँ किसको कहा जाएगा वो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ किसी निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया, ठीक ना। जब नन और नो वन या नन या नो बॉडी का प्रयोग करोगे कहाँ पर, लेट के ऑब्जेक्ट के रूप में, ये क्या है, लेट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप क्या करेंगे, इसका देखिए बाकी चीजें सेम है, इसका इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या कर रहे हो, वही प्रक्रिया अपना रहे हो, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ तक तो वही रहेगी पुरानी बात। इसमें आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करोगे, ध्यान देना, जब कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा तो जानते हो क्या होगा, ये लेट शुड में बदल जाता है, ये देखिए बदल गया, कहाँ गया भैया, लेट शुड में बदल के यहाँ आ गया, बस लेट चेंजेस इनटू शुड, ठीक है। अब तो शुड का वही अर्थ होगा जो लेट का अर्थ होगा, ऐसा नहीं है कि शुड का मतलब आप चाहिए निकालोगे, नहीं, कभी नहीं, नेवर। तो लेट का जो अर्थ यहाँ पर होगा वही शुड का भी अर्थ होगा। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में अर्थ में कोई क्या जी, शाब्दिक अर्थ में अंतर आएगा, लेकिन भाव जो होगा त्यों रहेगा, ठीक ना, लेकिन चाहिए नहीं आ सकता है। अब इसके बाद क्या है, देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट था, तो जब इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, अब यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ये इसका ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पर दैट के बाद क्या बना, ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और लेट शुड में बदल करके यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। यहाँ भी देखिए इनके साथ भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग है, और यहाँ भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग है, बाकी अदर वर्ड्स का प्रयोग है, और इन्वर्टेड कॉमास हम हटा दिए। तो इस स्ट्रक्चर समझ गए हैं आप। अब चलते हैं थर्ड की बात करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए थर्ड स्ट्रक्चर में है क्या, सेम इसी स्ट्रक्चर में, अगर इस स्ट्रक्चर में नो वन क्या है, निगेटिव वर्ड है, यानी लेट का जो ऑब्जेक्टिव है निगेटिव सेंस देने वाला है, तो इसको पॉजिटिव सेंस में बदल दीजिए। तो नो वन का पॉजिटिव सेंस वन होता है, यानी नो वन का पॉजिटिव सेंस वाला शब्द कौन होता है, वन होता है, न का भी वन होता है, ध्यान दीजिएगा। और नो बॉडी का एनी वन या एनी बॉडी होता है, इसका नो देखिए नन का भी होता है, ऐसा नहीं है, नन का भी होता है, लेकिन नो वन का वन होगा, नन का एनी वन होगा, और नन का एनी बॉडी भी हो सकता है, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अल्टरनेटिव है, आप जो लिख लो।
लेकिन जो यहाँ पर है उसी हिसाब से चलो। देखो तो नो वन का आप वन लिख दो और नन का एनीवन लिख दो और नो बॉडी का एनीबॉडी लिख दो। समझ गए कि नहीं? जब आप इसको कन्वर्ट कर दिए पॉजिटिव सेंस वाले शब्द में तो ऑब्जेक्ट तो ये भी है, तो यहाँ पर हमको डॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डॉट। तो इसके पैटर्न पर हो गया, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले के पैटर्न पर हो गया। फर्क क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्यों रहेगा? यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना तो यहाँ पर पड़ेगी, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक ना? इसलिए फुल फॉर्म में लिखा। अब इसका इनडायरेक्ट चाहिए, तो जब यहाँ इस पैटर्न पर चला गया तो इसी पैटर्न पर इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखिए ये इस पैटर्न पर चला गया, इसी पैटर्न पर ये हो जाएगा। तो देखिए थर्ड वाले में यहाँ पर देख लीजिए नॉट प्लस, फिर यहाँ पर क्या किया? छूट गया है टू लेट। यहाँ हमको क्या जी? यहाँ टू लेट छूट गया है। ठीक है ना? देखिए ये सेम आएगा, तो सेम आएगा, यानी लेट नहीं छूटा था, टू छूटा था। यहाँ पर क्या कर दिया भैया? ये देखिए डॉट में से हमने टू को हटाया और नॉट लाया, और इस लेट क्या है? वेर इन्फिनिटिव है, इसको हम चेंज कर देंगे टू लेट, यानी इन्फिनिटिव है। हो गया कि नहीं? तो वन बाय वन मैंने प्लस लगा दिया है, तो आप सेपरेट कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ भी वही पैटर्न है, जैसे क्या जी कहाँ गया? ये देखिए वेयर इन्फिनिटिव है, अब किसमें चेंज हो गया? इन्फिनिटिव में। बाकी चीजें जो का। तो हमारे ख्याल से स्ट्रक्चर आप समझ लिए, तो फिर एग्जाम्पल की बात। ठीक है, अब वन बाय वन करके मैं एग्जाम्पल दे करके समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या करिए, थोड़ा मैं हट गया, दिख रहा ना जी? छाप लीजिएगा को बढ़िया से। ठीक ना? चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं ऊपर वाले को, और स्ट्रक्चर नहीं मिटाएंगे। स्ट्रक्चर नहीं मिटाएंगे इसलिए कि आपको समझ में ठीक से आए, समझाने की सुविधा मुझे मिल रही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ठीक ना? इसमें पहले देता, ठीक है? डी फॉर डायरेक्ट। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं मोहन। मोहन से टू सोहन। चलिए मोहन से टू सोहन आ रहा है ना? हो ऊपर तो नहीं जा रहा है? नहीं। मोहन से टू सोहन है। मोहन ने सोहन से कहा, क्या कहा? इस सेंटेंस में आपको लिखना है, यहां तक मैं आ चुका हूं। फिर इन्वर्टर कहा, क्या कहा भैया? ट्वेल्व। उसके बाद लेट। ध्यान दीजिए, अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट बदल करके आप बना सकते हो, लेकिन भाव चेंज हो जाएगा। भाव क्या हो जाएगा? चेंज। मैं यहां पर ऑब्जेक्ट हिम लगाने जा रहा हूं। क्या लगाने जा रहा हूं? हिम। तो सवाल यह है कि आपको समझना है कि किसको ऑर्डर दे रहा है। डोंट लेट हिम। ठीक ना भैया? टॉक टू मी, यहां पर हो गया। अब ये देखिए, मोहन ने सोहन को कहा, मोहन ने सोहन से कहा या सोहन को कहा, डोंट लेट हिम टॉक टू मी। कहा जी वह मुझसे बात ना करे, वह मुझसे बात ना करे। तो यहाँ पर जो है हिम का जो प्रयोग हो रहा है किसके लिए? यूज फॉर सोहन। यूज फॉर किसके लिए भैया? सोहन के लिए। सीधा सीधा। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया?
सजेशन ये हो रहा है कि मोहन ने सोहन से कहा वह मुझसे बात न करे। ठीक है भैया। तो अब जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट आपको बनाना है, तो क्या करेंगे, मोहन ने सोहन को क्या किया, मोहन ने सोहन को ऑर्डर दिया। क्या किया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर सोहन। ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर में आप आएंगे, यहाँ पर आएंगे ना, यानी जॉइंट में से टू हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, नॉट। उसके बाद ये बेर बिटवीन को आप किससे बदल देंगे, टू लेट, इनफिनिटी में बदल देंगे। और ये बाकी चीजें जो कहते हैं उतार देंगे, बाकी चीजें जो कहते हो आप उतार देंगे। हाँ, अब मी में देखिए, मी को देखना है कि मी किसके लिए आया, तो मी आया मोहन के लिए, मोहन ने अपने लिए लगाया। स्पीकर कौन है, रिपोर्टिंग पर का स्पीकर मोहन है। अब मोहन ने क्या किया भैया, अपने लिए मी लगाया, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं होकर के ना सेकेंड, ये है थर्ड पर्सन। तो मी बदलेगा इससे, किससे, मोहन से। तब क्या हो गया, हिम हो गया। समझ गए होंगे आप। ठीक है। अब मान लीजिए मोहन को ही आदेश दिया गया और बात करने वाला मोहन ही है, इसलिए जो है हिम का संबंध मोहन से, अरे सॉरी सोहन को ऑर्डर दिया गया। ठीक है भैया। तो हाँ चले देखिए, यहाँ पर क्या होता है, लेट का जो ऑब्जेक्ट होता है, लेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसका संबंध इस क्रिया से होता है। जान लीजिए, इस क्रिया, ये लेट का ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि लेट हमेशा क्या होता है, बेर इन्फिनिटिव होता है। और किसी भी बेर इन्फिनिटिव के बाद, या हाँ सॉरी इन्फिनिटिव नहीं, बेर इन्फिनिटिव यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का नहीं होता है। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में लगता है। जो इस क्रिया का क्या है भैया, बोलिए, सब्जेक्ट होता है। अगली क्रिया का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इस बात का ध्यान देना। अब ऑर्डर जब दिया जा रहा है तो किसको, ऑर्डर देने का संबंध इस सेट का संबंध किससे है, सोहन से। ध्यान दीजिएगा। तो संभव है कि जिसे ऑर्डर दिया जा रहा है वह व्यक्ति लेट का ऑब्जेक्ट होगा और वही व्यक्ति उस क्रिया का, इस बेयर इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट होगा। तो जनरली इसी तरह के वाक्य आते ही हैं। तीनों का एक क्लोज रिलेशन होता है। जिस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं वही इस क्रिया का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और वही ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आता है। ठीक है ना, सामान्यतः ऐसा ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि उसे काम, वह काम करे, तो सीधे हम क्या किया, वह को ऑर्डर दिए, वही काम करे। और अगर हम कहते हैं कि उसे काम करने दो, तो ऑर्डर तो हम उसे को दे रहे हैं, लेकिन काम कौन करेगा, वह करेगा। ठीक है ना। अब किसको ऑर्डर दे रहे हैं, मैंने मोहन से कहा उसे काम करने दो, तो ऑब्जेक्ट दूसरा हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम मान लीजिए सोहन ले रहे हैं, इस बात को समझिएगा, और यहाँ पर चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए। यहाँ पर क्या है, सेम पर्सन है, तो डिफरेंट हो जाए। ठीक है ना। तो सेंटेंस ही पूरा बदलना पड़ेगा। इस सेंटेंस में संभव नहीं है कि हम डिफरेंट करके समझा पाएंगे। क्रिया टाक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया टाक है। अगर इस सेंटेंस को हम बदल दें कि मोहन से टू सोहन, ठीक है ना, ठीक, डोंट लेट हर,
देखिए डोंट लेट हर का गो आउट बन गया। अब चलिए मोहन ने बोलिए मोहन किसको आदेश दे रहा है? सोहन को कह रहा है। मोहन ने कहा सोहन से, क्या कहा? डोंट लेट हर, यहाँ पर हर है, डोंट लेट हर गो आउट, उसको बाहर न जाने देना। तो लेट का मतलब ये होता है किसी कार्य को करने देना या ना करने देना। डोंट लगा है तो ना करने देना, मैंने पहले भी बताया था, पहली वीडियो देख लीजिएगा। उसे बाहर न जाने देना। तो बताइए, ध्यान दीजिएगा, बाहर कौन जाएगी? सी। बोलिए सी क्या है? इस क्रिया का सब्जेक्ट है, समझ लीजिए इसको। सी क्या है? सी के लिए हर लगा है, सी के लिए बाहर कौन जाएगा? बाहर जाएगी सी। तो गो का सब्जेक्ट हो गया सी, लेकिन लेट का ये ऑब्जेक्ट हो गया, डिफरेंट है ना। अब न जाने देने का कार्य कौन करेगा? सोहन करेगा। तो ये इस तरह के वाक्य आते हैं तो अर्थ में अंतर आ जाता है। अर्थ में क्या हो जाता है? अंतर। तो इसका जब आप बनाएंगे तो बनेगा इसका भी, लेकिन मीनिंग में भैया क्या होगा? अंतर। तो इस चीज को बारीकी को समझिएगा। केवल लोग पढ़ा देते हैं लेकिन सेंस नहीं बताते हैं, ट्रांसलेशन नहीं बताते हैं। तो बिना ट्रांसलेशन समझे कैसे आप समझोगे, आगे बढ़ोगे, दिक्कत आ जाएगी। तो भैया यहाँ पर क्या हो गया? अब निकालते रहना। क्या जी? मोहन, ठीक है। ऑर्डर सोहन। अब क्या यहाँ पर हम क्या लिखें? नॉट, ठीक, टू लेट हर गो आउट, हर गो आउट, आउट, ठीक है। ओके, चलिए कुछ हमारे स्टूडेंट जो है उर्दू वाले भी हैं, तो उनकी डिमांड है कि सर जी, किसी ने कमेंट किया था, मैं पढ़ा था कि सर जी जो है उर्दू का थोड़ा प्रयोग किया करिए। तो देखिए हिंदी में जो उर्दू लफ्ज इन्वॉल्व है या अरबी लफ्ज इन्वॉल्व है जो रोज़मर्रा चलता है, वो तो मेरे मुंह से निकल जाएगा क्योंकि मैं भी बोलता हूँ। लेकिन जानबूझ करके उर्दू शब्द निकालना बोलना तो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि उर्दू का नॉलेज मुझे नहीं है, तो इसलिए इसके लिए आप क्षमा करिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कुछ लोग बिना आधार का कमेंट कर देते हैं। एक है मनोज गुप्ता, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि मिल्क कैसे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है। भैया सब कुछ मैं लिख दिया हूँ, अब वीडियो फिर से रिवर्स करिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो थोड़ा समय का अभाव रहता है कि अब उसको मैं कमेंट का जवाब दूँ, लिखूँ, हाँ बहुत जरूरी मैं समझता हूँ, है तो दे देता हूँ, टाइम मिल जाता है। अब मिल्क कैसे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है, पूरी वीडियो को रिवर्स करिए और पढ़िए। जैसे आप वाटर का मेजरमेंट आप लीटर से करोगे ना, उसी तरह मिल्क का भी मेजरमेंट लीटर से करना पड़ेगा, यही जवाब है, ठीक है ना। तो उस जवाब को आप अगर पढ़ते हैं कंटिन्यू तो जवाब मिल गया आपको, ठीक है। इसलिए वो अनकाउंटेबल है। अब कोई कहता है मटेरियल नाउन है, तो आप मटेरियल नाउन का वीडियो पढ़ लीजिएगा, वहाँ भी आपको जवाब मिल जाएगा। मटेरियल नाउन नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बारीकी से पढ़िए आप लोग, उसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर के आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा मैटर बहुत इन डिटेल है, मैं बहुत डीपली पढ़ाता हूँ, ठीक ना भैया। लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो दुनिया की कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी अलग टीचर को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्वालिफाइड हो जाओगे और अच्छी मेरिट के साथ। चलो अब यहाँ पर क्या है? मोहन और सोहन, नॉट टू लेट हर, ठीक है भैया, गो आउट। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए सेम सेंटेंस में अगर मैं कोई नाम लिख दूं, ठीक, नाम हो जाएगा। क्या करूं? कोई नाम लिख दिया, देखिए तो बात तो वही होगी। डोंट लेट
पर रानी लिख दिए, ठीक ना। तो मोहन ने सोहन से कहा रानी को बाहर ना जाने देना, तो उसे लड़की के लिए ही तो हर लिखा था मैं। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी तो रानी यहाँ लिख दीजिए। अब दोनों वाक्यों का अंतर आप समझ गए होंगे, ठीक ना, ठीक है। अब इसमें कुछ भी हम कह रहे हैं कि सेंटेंस आप कुछ भी बनाइए लेकिन वो सेंसफुल होना चाहिए, कहीं उल्टा ना हो जाए। अब उस ऊपर वाले में मैं नहीं कर सकता था हर, ठीक ना भैया, समझ गए होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपका, ठीक है भैया, हाँ, मान लीजिए कि मोहन और सोहन की जगह हम फीमेल कोई लेते हैं, गर्ल का नेम लिख दें, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा, रीता। अगर हम यहां कर दे रीता, ठीक ना, रीता से टू क्या भैया, गीता, ठीक है। तो रीता से टू गीता। अब यहां पर क्या है, डोंट, ठीक, डोंट लेट, ठीक है। अब हर, यहां पर हर, टॉक टू मी, टॉक टू मी। तो थोड़ा गड़बड़ा रहा है ना यहाँ पर, हाँ अब सही है, टॉक टू मी। अब आप बताएं तो क्या फर्क पड़ा, अरे मोहन की जगह ये ले लिया, सोहन की जगह ये लिया और हिम की जगह, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ऊपर की बात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रीता, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, ऑर्डर, उसके बाद हो गया ऑर्डर, ठीक, उसके बाद गीता, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, नॉट, यहाँ पर नॉट कर दोगे, टू लेट, चलो नॉट कर दिया, उसके बाद टू लेट कर दिया, ठीक है। बढ़िया सा समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज करता है छात्रों को, ठीक है। तो नॉट टू लेट, अब हर, तो हर किसके लिए लगा, बोलो, उसी के लिए लगा ना, गीता के लिए लगा ना, हाँ, कौन बात करेगा, गीता ही तो करेगी, किससे जी, रीता से। तो यहाँ पर हर चेंज हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और कहीं चलते हैं, जो सेक्शन में एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है, ठीक ना, एक दो एग्जाम्पल से काम नहीं चल रहा, ठीक। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लेते हैं, आई, चलिए भैया, आई से टू द स्टूडेंट्स, क्या ले लिया, बोलिए, स्टूडेंट्स, मैंने छात्रों से कहा, क्या कहा भैया, डोंट लेट, ठीक ना। अब चलिए, अगर मैं छात्रों से कह रहा हूं और छात्रों को ही कुछ करने को कह रहा हूं, तो यहाँ छात्र के बदले में प्रयुक्त होने वाला क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगा, और वह पर्सनल प्रोनाउन किस केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो स्टूडेंट्स क्या है भैया, स्टूडेंट्स प्लुरल है, इनके लिए दे का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देम कर देते हैं, ठीक ना, डोंट लेट देम, ठीक ना, मीट मी करी टुमारो, ठीक है जी, क्या होगा जी, ये चीज होगा, हो गया। अब चलिए टुमारो, मैंने क्या कहा, मैंने छात्रों से कहा, क्या जी, छात्रों से कहा, मिलने की बात, मिलने कौन आएगा, छात्र, तो ये मिलने से मैं मना कर रहा हूं, तो देम भी तो उनके लिए लगा रहा हूं, बोलिए, देम भी, अरे देम जो है इस मीट का ऑब्जेक्टिव केस है, अगर इसका सब्जेक्ट बनेगा तो दे हो जाएगा, यानी मीट का सब्जेक्ट दे है, और चूंकि लेट जो है ऑब्जेक्टिव केस लेता है तो दे से देम बना दिया। अर्थ क्या हुआ, मैंने छात्रों से कहा वे मुझसे कल न मिले, वे मुझसे कल न मिले, ये आदेश दे दिया। अब इसको आप चेंज कर लीजिए, ठीक ना, तो चेंज कर लीजिए भैया,
क्या हुआ, आई, बोलिए ऑर्डर होगा, आई ऑर्डर हो गया, द स्टूडेंट्स हो गया। अब बताइए नॉट लगेगा और टू लेट लगेगा, बोलिए। उसके बाद बाकी क्या है, यहाँ उतारते जाइए, और मीट हो गया, मीट आई से चेंज होगा, जॉब आते हो रहेगा, ठीक। और टुमारो चेंज होगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो हो गया, तो पहला स्ट्रक्चर तो फिनिश हो गया कि नहीं हो गया। अब चलते हैं, ठीक है, सेकंड पर। अब देखिए, अगर ये स्ट्रक्चर में पहले नहीं बनाया होता तो ये समझिए 2 घंटे में समाप्त होता। स्ट्रक्चर ही बनाने में 40-45 मिनट लग जाता है, उतना मैंने समय आपको बचा लिया। चलते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, दी प्रिंसिपल, ठीक ना, यानी द प्रिंसिपल से, ठीक, द प्रिंसिपल से हम इस स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, तो नो वन नन का प्रयोग अगर हम करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मत लगाएंगे, ठीक। काजी लेट, क्या है लेट, लेट के बाद आपका क्या है, नो वन, ठीक है, नो वन। कोई एक लिख लीजिए, कोई भी एक लिख लीजिए, चाहे नो वन लिख दीजिए, चाहे नन लिख दीजिए, चाहे नो बॉडी, ठीक। लेकिन नो वन चेंज होगा वन में, इस वाले में आएंगे तब। अभी इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यहीं पर हूँ, तो जब यहीं पर हूँ तो कोई एक लिख लीजिए ना, या पूरा लिख लीजिए, चलिए आपको तकलीफ ना हो, चलिए इनमें से कुछ भी लगा लीजिए। तो क्या हो गया भैया, नो बॉडी हो गया। अब क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा, कम लेट। अब बताइए प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा, कोई देर से न आए। प्रधानाचार्य ने कहा, बोलिए कहा हुआ, कोई देर से न आए, इस स्ट्रक्चर में है। अब इसको इसमें ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए प्रिंसिपल एक सिंगल पोस्ट होती है कॉलेज में, ठीक ना, इसलिए पी क्या होगा, कैपिटल रहेगा। सिंगल पोस्ट जहां भी रहेगा आप कैपिटल कर दोगे, कोई भी शब्द हो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ऑर्डर, बोलिए ऑर्डर। किसी एक व्यक्ति को दे रहे हैं, हाँ, किसी खास व्यक्ति को दे रहे हैं, नहीं, सबको कर दिए, सारे स्टॉक को कर दिए, पूरे स्टाफ को कर दिए, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। उसमें कलर भी आ जाएगा, चपरासी भी आ जाएगा, टीचर्स भी आ जाएगा कि भाई कोई देर से ना आया, ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑर्डर, क्या अब यहाँ पर ये लगा है, डोंट नहीं लग रहा, तो इस स्ट्रक्चर में है, तो आप इस स्ट्रक्चर में बना लीजिए, क्या कर दीजिए, दैट, क्या कर दीजिए, दैट। अब यह इसका ऑब्जेक्ट है, लेट का ऑब्जेक्ट है, तो यह सेम फॉर्म में, फॉर्म नहीं चेंज होगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो दैट के बाद नया क्लास शुरू होगा, यहाँ से प्रिंसिपल क्लास हो जाता है, यानी यह सेंटेंस क्या, देखिए अभी तक जो आप पढ़े हो ये जो चेंज कर रहे हो इसमें, तो यह सिंपल सेंटेंस बन रहा है, या इसको तुम चेंज कर रहे हो इसमें, तो सिंपल सेंटेंस बन रहा है, और यह सेंटेंस चेंज हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। ध्यान देना, यह दैट क्या है, ये दैट क्या है, या कंजक्शन है, ठीक है। तो कंजक्शन के पूर्व देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये जो भाग प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, और इसके बाद जो ये सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा।
तो दैट के बाद जो कुछ आएगा वो सब्जेक्ट रहेगा। कंजक्शन के बाद जो कुछ आएगा यहाँ पर दैट के बाद वो सब्जेक्ट रहेगा, नॉमिनेटिव केस में रहेगा। तो अभी तक तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक। लेकिन जैसे यहाँ आएगा ये नॉमिनेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉमिनेटिव। तो यहाँ थोड़ा जगह नहीं है, छोटा लिख दे रहा हूँ। चलिए, तो जैसे यहाँ आएगा दैट के बाद ये नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब अगली क्रिया आवश्यकता यही है कि वो कम का, बोलिए कम का सब्जेक्ट है कि नहीं? भले ही ये लेट का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर भैया रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है कि लेट के बाद जब भी लिखोगे आप ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे, ठीक ना। तो अभी पर्सनल प्रोनाउन रहता तो आप हिम लिखते, हर लिखते कि नहीं? आप ही और शी तो लिखते नहीं। लेकिन ये तो सेम फॉर्म में रहेगा, परंतु केस समझना है आपको। यहाँ पर केस ये हिम की बात है और यहाँ की केस ही की बात है, समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम उतार देते हैं, ठीक है ना। हाँ, नो वन उतार दिया भैया, उसके बाद नन उतार दिया, उसके बाद नो बाई। अब ये बन रहा है क्या? कम का सब्जेक्ट। तो कम का सब्जेक्ट ये बन रहा है, लेकिन लेट कहाँ जाएगा? तो लेट शुड में चेंज हो जाएगा। लेट क्या हो जाएगा? शुड में चेंज हो जाएगा। नोट कर लीजिए, रिमार्क कर लीजिए नीचे। क्या रिमार्क कर लीजिए? यहाँ हिंट कर लीजिए, यहाँ पर हिंट कर लीजिए। लेट चेंजेस, ठीक है, लेट चेंजेस इनटू शुड, ठीक है। यहाँ पर रिमार्क कर लीजिए कि भूले ना आपको, ठीक है। अब कम फिर आ गया, तो बोलिए कम का सब्जेक्ट हुआ कि नहीं है? हाँ, अब चलिए ऐसे बात में ये तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। ऐसे वाक्य में इस इनडायरेक्ट, ये तो भैया इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट है। इस इनडायरेक्ट नरेशन का ये जो स्ट्रक्चर है प्रयोग आप कर सकते हैं बेहिचक। क्यों कर सकते हैं? देखिए क्यों कर सकते हैं इसको समझिए। ये नेगेटिव सेंस वाला शब्द है, तो इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा 1, इसके लिए पॉजिटिव हो गया 1, और नन के लिए, ठीक ना, नन के लिए पॉजिटिव हो गया anyone। क्या हो गया? anyone। और इसके लिए पॉजिटिव वर्ड हो गया any वर्ड। लिख दिया हाँ वाई क्या लिख दिया? एनी बाय, ठीक है ना। तो जब इसको हम पॉजिटिव सेंस वाले शब्द में बदलेंगे तो ये तुरंत जो है किसमें आएगा? देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट थर्ड में तो आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर फर्स्ट का ही रूप तो है। फर्क है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बस यही अंतर है ना। तो इस स्ट्रक्चर में आप बना देंगे, ये देखिए बन गया है। तो क्या करते हैं भैया? क्या करते हैं कि जब ये पॉजिटिव में आया तो नॉट हमने बाहर कर दिया, तो नॉट बाहर किया तो नॉट लगाना पड़ेगा, और जब नॉट लगाना पड़ेगा तो दैट को हटाना पड़ेगा, और दैट हटेगा तो लेट शुड में नहीं बदलेगा। नॉट लगाएंगे तो दैट हटाएंगे, और दैट हटेगा तो लेट शुड में नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये 1 हो गया, और दूसरा इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट 2। तो फिर हम क्या करें? यहाँ पर The principal ordered not to late, ठीक है, ordered not अब चलिए not too late, घना हो गया। तो इसको आप समझ गए होंगे, हम मिटाकर फिर ब्लैक से लिख देते हैं, जगह कम पड़ जा रही है, ठीक ना। तो not too late, ठीक है, not too late का 1,
क्या कर दिया, इसको बदल दिया 1 में, इसको बदल दिया एनी 1 में, इसको बदल दिया 1 में, इसको बदल दिया एनी 1 में, और इसको बदल दिया एनी बॉडी में, इसमें बदल दिया एनी बॉडी में। अब बताइए, जब हम लेट लगा चुके हैं तो ये शुद्ध नहीं लगेगा, ये क्रॉस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कम लेंगे। अब एक चीज और बनेगा, एक प्रकार का और इसमें बनेगा, उसको सुन लीजिए, ठीक ना। एक प्रकार का और बनेगा इसमें, कहाँ गए थे, दैट वाले से इनडायरेक्ट 3 मिलेगा। कैसे, दी प्रिंसिपल, ठीक है। तो जितने तरह का बन रहा है सबको जानिए, दी प्रिंसिपल, उसके बाद क्या जी, ऑर्डर, ठीक, दैट लगा जाएंगे। तो जब दैट लगा तो ये लगेगा, क्या लगेगा, नो 1 लगेगा, उसके बाद नन लगेगा, उसके बाद नो बॉडी लगेगा। अब आप सोचेंगे तो फिर क्या करेंगे, एक और आपको ऑप्शन होता है, भाई लेट को शुड में हम बदल दिए थे, अब हमको अब शुड में बदलने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन और आता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्रिया किसमें है, पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्रिया टू बी का प्रयोग होता है, तो वाज वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो वाज वर्ब का प्रयोग होता है। ये सब क्या है भैया, सिंगुलर है। बोलिए, पहली बार की नॉमिनेटिव केस क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक ना। तो इसके लिए आप वाज लगाओ कि वर्ब लगाओ, आप क्या कर देना, वाज लगा देना। उसके बाद इस कम को इंफिनिटी में चेंज कर देना, कम टू लेट, कम टू कंप्लीट, कम टू नहीं, टू कंप्लीट, इसका ध्यान देना। तो ये वेयर इंफिनिटी चेंज हो गया इंफिनिटी में, और यह कल विशेष स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, यह वेयर इंफिनिटी, देखो यह वेयर इंफिनिटी, या वेयर इन्फिनिटिव, या वेयर इन्फिनिटिव जो है आपका चेंज हो गया इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव में। बोले चेंज हो गया कि नहीं हो गया, कौन ये। अब ये वाज क्या है, तो वाज हो जाता है मेन वर्ब, क्या हो जाता है, मेन वर्ब, ठीक ना, मेन वर्ब की भूमिका, ठीक। और यहाँ का ये कम क्या था, यही मेन वर्ब था, क्या था, यही मेन वर्ब था। एक और आता, तो मैं इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि ऑप्शन में ये आ जाए और उन सब में कुछ गलतियां कर दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है भैया। अब चले, अब स्ट्रक्चर थर्ड की बात करते हैं, स्ट्रक्चर थर्ड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जब हम थर्ड की बात करेंगे तो सेम सेंटेंस उठा लेते हैं तो काम फास्ट हो जाएगा। सेम सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में, इसमें देखिए यहाँ पर हम थे, यहाँ पर लेट प्लस ये था, और जब इसमें आ रहे हैं तो ये हो जा रहा है, तो यही तो चेंज हो रहा है, यही तो चेंज हो रहा है, अभी भी मैंने बताया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डॉट लगा दूंगा, और ये लगा दिया है, अच्छा जब डॉट लगा दिया तो फिर लेट लगेगा, लेट लगा दिया, उसके बाद क्या लेट लगेगा, अब नो 1 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 1 लगेगा, क्या लगेगा, नन लगेगा, अरे सॉरी एनीवन लगेगा, हाँ एनीवन लगेगा, एनीबॉडी, और एनीबॉडी लगेगा,
यानी बोलिए ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। आसान हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसान हो गया। हाँ, थोड़ा सा एक बार में नहीं समझ आता है, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखा करिए, ठीक है ना? बन गया कि नहीं बन गया? क्या बने? इसी में डॉट लगा दे, जैसे डॉट इस पर लगाया तो ये पॉजिटिव सेंस में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब पॉजिटिव सेंस में ये बदला तो कहाँ चला है? यहाँ चला है। फर्स्ट स्ट्रक्चर की वहाँ दोनों में अंतर क्या? यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो चेंज कर लीजिए इनडायरेक्ट में। क्या हो गया? दी प्रिंसिपल, ठीक है जी, प्रिंसिपल, हाँ, ऑर्डर। फिर वही बात, ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। किसको ऑर्डर? निश्चित व्यक्ति को नहीं, अनिश्चित, क्योंकि ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। सबके क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। और इंडिफिनिट प्रोनाउन हमेशा अनिश्चित व्यक्ति को व्यक्त करता है, ठीक है ना? निश्चित को नहीं व्यक्त करता है। ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन की भी वीडियो पढ़ लीजिए, डन है, यानी प्रोनाउन के प्लेलिस्ट में जाएगा, ठीक है ना? तो भैया यहाँ है सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? 1 by 1 टॉपिक मिलेगा आपको, इन डिटेल मिलेगा। फिर कोई किताब नहीं, जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की, बस आरपी सर का चैनल पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना? और थोड़ा सा मित्रों में चर्चा भी करते रहिए, ठीक है ना? कि उनका भी भला करिए, मित्रों में चर्चा करते रहिए, ठीक है ना? द प्रिंसिपल ऑर्डर। अब क्या करेंगे? यहाँ पर नॉट लगाएंगे, बोलिए, फिर टू लेट हो जाएगा, ये देखिए आ गया कि नहीं? बाकी क्या किए? 1 एनीवन, ठीक है, फिर एनीबॉडी, ठीक, कम, बॉडी में सर वाई छोड़ दी, बॉडी में वाई छूट गया, कम, बोले, इस तरह से क्या नेगेटिव कमांड भी 1 by 1 करके मैंने एग्जांपल दिया, ठीक ना जी? इसके बाद भी कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि मिलकर हैं कैसे अनकाउंटेबल काम। वो शायद टीचर है, उनको नहीं समझ में आया, ऊपर पढ़ लिए होंगे, पढ़ो ना, मैं चर्चा किया था क्या? पहले दिन की वीडियो देखो ना, कॉमन नाउन से ही सब कुछ पैदा होता है। पहले दिन की वीडियो देखो, कह दी कॉमन नाउन से सब कुछ बनता है, ठीक ना? और फिर से नाउन पढ़ाऊंगा नहीं, तो पूरी वीडियो देखो, तो अब नाउन का चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे हो, सीधे क्वेश्चन पे मतलब का कर रहे हो, तो मेरे पास समय नहीं है जवाब देने का, ठीक है ना? तो इसके लिए क्षमा करिए, ठीक? आगे चलिए, तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।